नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं वैशाख मास की पावन कथा का अध्याय 3। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति वैशाख मास की कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन समय में एक नगर में धर्मपरायण राजा का राज्य करता था। वो राजा प्रजा का पालन पुत्र के समान करता था। एक दिन उस राजा के मन में विचार आया कि ऐसा कौन सा व्रत और दान है जिससे मनुष्य को शीघ्र पुण्य प्राप्त हो और भगवान विष्णु प्रसन्न हो। तभी उस समय वहां एक महान तपस्वी ऋषि पधारे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और विनम्र होकर पूछा, हे मुनिवर, ऐसा कौन सा महीना है जिसमें स्नान, दान और पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं? ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, सभी महीनों में वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस मास में प्राप्त काल स्नान, भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी जल अर्पण और दान करने से मनुष्य को अच्छे पुण्य प्राप्त होते हैं। ऋषि ने आगे आगे कहा, जो व्यक्ति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले उठकर नदी, तालाब या घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करता है, उसे तीर्थ स्नान के समान फल मिलता है। इस महीने में जल दान का विशेष महत्व है। प्यासे को पानी पिलाना, छाया देना, फल का दान करना, यह सब भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। राजा ने पूछा, हे मुनिवर, यदि कोई व्यक्ति ये सब ना कर सके तो क्या करे? ऋषि बोले, राजन, यदि कोई व्यक्ति केवल श्रद्धा से वैशाख मास की कथा सुन ले तो भी उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस महीने में भगवान विष्णु का नाम लेता है, उसे दुख दूर हो जाते हैं। ऋषि ने राजा को एक कथा भी सुनाई। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वैशाख मास आने पर उसने संकल्प लिया कि वो हर दिन जल का दान करेगा। उसने एक घड़ा भरकर अपने घर के बाहर रख दिया और राहगीरों को पानी पिलाने लगा। कई लोग उसके पास आते और पानी पीकर आशीर्वाद भी उसको देते थे। एक दिन स्वयं भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप लेकर आए और पानी मांगा। ब्राह्मण ब्राह्मण ने श्रद्धा से जल दिया। भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने वैशाख मास में जल दान करके महान पुण्य अर्जित किया। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण का जीवन सुखमय हो गया और अंत में उसे भगवान विष्णु की धाम की प्राप्ति हुई। ऋषि बोले, राजन, इसलिए वैशाख मास में किया गया छोटा सा दान भी बहुत बड़ा फल देता है। इस महीने में कार्य अवश्य करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी पर जल चढ़ाएं, प्यास को पानी पिलाएं, जरूरतमंद को दान दे। वैशाख मास कथा तूने सुने, जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है। राजा ने ऋषि की बात सुनकर वैशाख मास का व्रत किया और दान किया। उससे उसके राज्य में सुख और शांति बढ़ी। इसी प्रकार जो भी श्रद्धा से वैशाख मास का कथा अध्याय सुनता है, उसके जीवन में खुशियां आती हैं और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला अगला वीडियो लेकर आएंगे वैशाख मास कथा अध्याय 4 पे, तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।